आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में मोहिनी अवस्था का अनुभव। आपने अच्छी तरह से अपने जीवन में देखा होगा, अनुभव किया होगा कि मोहिनी अवस्था योग मार्ग पर चलने वालों के लिए आवश्यक है, ध्यान मार्ग पर चलने वालों के लिए आवश्यक है, मेडिटेशन करने वालों के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि इसी अवस्था के आधार से वो अधिक से अधिक समय उस सुप्रीम सत्ता के आकर्षण में, उस मोहिनी अवस्था में टिके रह सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान, योग या मेडिटेशन में रह सकें। उसके लिए आकर्षण की आवश्यकता होती है, और वो आकर्षण कैसा है? उस सुप्रीम सत्ता का है। इसीलिए उसे सबसे बड़ा माना गया है कि सबसे बड़ी मोहिनी जो पावर है वो सुप्रीम सत्ता के पास है। इसीलिए सभी वो ऐसा मैग्नेट है, कहते हैं चुंबक है, जिससे सभी चेतनाएं आकर्षित होती हैं और उसके समीप खिंची हुई चली जाती हैं। कभी किसी ने तो उसे कहा है कि वो एक क्षमा है और सभी परवाने हैं और उस क्षमा की ओर आकर्षित होते हैं। अलग अलग तरह से लोगों ने अपनी व्याख्या दी है, अपना उस विषय में बताया है, लेकिन वास्तविकता यही है। वो सुप्रीम सत्ता एक ऐसी मोहिनी शक्ति है, आकर्षण है उसमें इतना कि जिस आकर्षण के कारण सभी चेतना उसकी ओर खींचते हुए चले जाते हैं। क्योंकि आकर्षण संसार में देखें तो किस चीज़ का होता है, समझने की कोशिश करें तो समझ लेंगे आप स्पष्ट। आकर्षण किस चीज़ का होता है? या तो किसी की सुंदरता का आकर्षण है, या तो किसी के बाहुबल का समझ का आकर्षण है, या तो किसी के धन का आकर्षण है। कि वह आकर्षण उसे माना जाता है जो उस व्यक्ति के पास न हो और सामने वाले के पास विशेष हो। इसीलिए तो उसको आकर्षण कहा गया है। और यदि दोनों के पास समान हो तो आकर्षण का विषय ही नहीं रह जाता है। इसी प्रकार सुप्रीम सत्ता के लिए कहा गया है, सुप्रीम सत्ता के लिए कि वो परम सुंदर है। और जहाँ सौंदर्य की बात आती है तो परम सुंदर माना गया है। जहाँ विशेषताओं और प्राप्तियों की बात आती है तो सारा संसार इस बात को स्वीकार करता है कि सुप्रीम सत्ता के पास जो प्राप्तियां हैं, जो समझ है, जो अधिकार हैं, जो खजाने हैं, वो अखुट हैं, जो संसार में किसी के पास नहीं है। वो अलौकिक है, उसके पास सब कुछ। तो इसीलिए वह विशेष है और इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण है, क्योंकि वो सबसे विशेष है। इसीलिए सबसे आकर्षण का केंद्र है। सभी उसके दर्शन करना चाहते हैं, उसके स्वरूप का दीदार करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसे अनुभव करना चाहते हैं सुप्रीम सत्ता को, और उसके साथ हर रिलेशन को अनुभव करना चाहते हैं, हर रिश्ते को उसके साथ निभाना चाहते हैं। इसीलिए है कि वो सब में से सुप्रीम है और सबसे ज़्यादा उसमें एक मोहिनी पावर है, एक आकर्षण करने की शक्ति है कि जो सभी को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि सब में निराला है, सब में विशेष है। तो इसीलिए वो आकर्षण सभी को प्रभावित करता है, अच्छा लगता है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत से लोग एक सिद्धांत को मानते हैं, आकर्षण का सिद्धांत है। तो वास्तव में उस सुप्रीम सत्ता के आकर्षण में सारा सृष्टि ही नहीं, सभी जीव ही नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पावर है, वो सामर्थ्यता है, वो शक्ति है, वो सौंदर्य है, वो सब कुछ जो कुछ आप मानते हो, सब में वो सुप्रीम है, सब में वो विशेष है। इसीलिए ये बात आवश्यक हो जाता है कि योगियों के पास भी मोहिनी अवस्था का होना आवश्यक है। मोहिनी अवस्था यानी सबसे बड़ी अवस्था है आपके प्रेम की शक्ति। कौन सी शक्ति है? सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होता है? आपके प्रेम में है। आपका प्रेम ही ऐसा है, जो प्रेम आपका उस सुप्रीम सत्ता को भी आकर्षित करता है। उस सुप्रीम सत्ता को भी अपने प्रेम के बंधन में आप बांध लेते हैं। कौन सा बंधन? एक सुप्रीम सत्ता को, उस जगत नियंता को, जो स्वयं अपने आप में सुप्रीम है, उसको भी
एक भक्त कहें, एक योगी कहें, एक तपस्वी कहें, एक ज्ञानी कहें या मेडिटेशन करने वाला अपने प्रेम के वश कर लेता है। प्रेम में वो सामर्थ्यता है, वो आकर्षण है, वो शक्ति है। तो वास्तव में यदि मोहिनी अवस्था को आप प्रेम की अवस्था कह दें तो अति उत्तम होगा। कि मोहिनी अवस्था माना एक प्रेम की अवस्था है। आप इतना प्रेम करते हैं उस सुप्रीम पावर से जिसकी वजह से वह आपसे एक पल के लिए दूर नहीं हो सकता है, और न ही आप उस सुप्रीम सत्ता से, उस जगत नियंता से आप एक पल के लिए दूर हो सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के आकर्षण में आ जाते हैं। मोहिनी अवस्था माना एक दूसरे के प्रेम की अवस्था में आ जाते हैं, एक दूसरे से असीम प्रेम करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए योगियों के लिए जो योग मार्ग पर चलते हैं, ध्यानियों के लिए जो ध्यान मार्ग पर चलते हैं, मेडिटेशन करने वाले जो मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, इन सभी के लिए आवश्यक होता है ये मोहिनी अवस्था, यानी प्रेम मग्न अवस्था। जितना आप उस सुप्रीम सत्ता के साथ प्रेम में रहते हैं, भाव विभोर होकर के रहते हैं, भावनाओं में रहते हैं, प्रेम में समाये रहते हैं, उतनी ही मोहिनी अवस्था आपकी प्रभावशाली होती जाती है। इसलिए इसे मोहिनी अवस्था को यदि प्रेम की अवस्था कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। दोनों ही एक ही अवस्थाएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण, सबसे बड़ा सम्मोहन किस चीज़ में, सबसे बड़ा सम्मोहन कहें, आकर्षण कहें या मोहित करने वाली कोई चीज़ है तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा है आकर्षित करने वाली, मोहित करने वाली, वो है आपका प्रेम। आप प्रेम में वो सामर्थ्यता है, वो शक्ति है जो सुप्रीम सत्ता को भी आप अपने प्रेम के बंधन में बांध सकते हैं, आप अपने भावनाओं में उसे भी बांध सकते हैं। और कोई चीज़, समझ भी यहाँ पर कार्य नहीं करती, समझ की भी सामर्थ्यता नहीं होती, केवल प्रेम में वो सामर्थ्यता है। इसीलिए जीवन के लिए भी कहा गया है, जैसे जीवन में प्राण की प्राथमिकता होती है, जिसे चेतना कहते हैं, जीवन में चेतना यानी प्राण की प्राथमिकता, प्राण है तो जीवन है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, प्राणों का प्राण यानी आपके जीवन का भी प्राण क्या है, आपका प्रेम है। यदि आपके अंदर प्रेम है, प्रेम से भरा हुआ जीवन है, प्रेम से पूर्ण आपका जीवन है, या कह दें सीधे शब्दों में मोहिनी अवस्था है, प्रेम युक्त आपका जीवन है, प्रेम से सदा भरपूर है, तो समझिए आपके जीवन का प्राण आपका प्रेम है। जिसके जीवन में प्रेम है, वास्तव में देखा जाए उसी का जीवन जीवन है। ऐसा कोई व्यक्ति सृष्टि के अंदर नहीं है जिसके जीवन में प्रेम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रेम एक सीमित हो, प्रेम एक कंडीशनल हो, लेकिन किसी के जीवन में यदि प्रेम उसका अनकंडीशनल लव हो, किन्हीं बिना शर्तों का प्रेम हो, तो वो प्रेम बहुत ही प्रभावशाली प्रेम होता है। इसलिए उस प्रेम की अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक हो जाता है। ये समझ लेना आवश्यक है कि मोहिनी अवस्था माना प्रेम की अवस्था है। आप चेतना ऐसे प्रेम के विभोर होते हैं, भाव विभोर होते हैं, जो सुप्रीम चेतना के द्वारा भी संपूर्ण प्राप्तियां कर लेते हैं। इसलिए सुप्रीम चेतना को प्यार का सागर माना गया है। क्या माना गया है? प्यार का सागर माना गया है। इसीलिए आप ये अनुभव कर सकते हैं उस प्यार के सागर की, अविरल प्यार की धारा उतर उतर कर आपके ऊपर आ रही है, और प्रेम के धारा में आप समाये हुए हैं। आप भी प्रेम से संपन्न हो गए हैं, आप भी प्रेम का स्वरूप हो गए हैं, आप भी प्रेम के सागर बन गए हैं, और आप भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आपको उस प्रेम के सागर ने, उस प्यार के सागर ने आपको मीडिएटर बनाया, एक माध्यम बनाया, जिससे संपूर्ण प्यार को आपके द्वारा वो सारे जगत में बिखेर सके, सबको दे सके, सबको प्रेम में वो सुप्रीम सत्ता अपने प्रेम में सराबोर कर सके। सारी प्रकृति, जड़ या चेतन, सब कुछ प्रेम प्लावित हो जाए। इसलिए उस सुप्रीम सत्ता ने आपको
एक मीडिएटर बनाए, ये आप स्वयं अपने आप को स्वीकार कर लें। तो मोहिनी अवस्था माना प्रेम युक्त अवस्था है। तो जब आप प्रेम से इतने संपूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, तो प्रकृति भी आपसे आकर्षित होती, प्रकृति के 5 तत्व भी आपके आदेश को मानने लगते हैं और साथ साथ सर्व जीव भी आपके आदेश को मानने लगते हैं। आप में इतना प्रेम का आकर्षण होता है, सम्मोहन होता है। प्रेम का सम्मोहन सर्वोच्च सम्मोहन होता है। उसी सम्मोहन में सभी का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। सभी को भी सबसे बड़ा उद्धार क्या है? जीवन को जीना आ जाता है, प्रेम पूर्ण जीवन जीना आ जाता है। इसलिए ये परम आवश्यक है आप मोहिनी अवस्था में रह करके स्वयं भी अनुभव करें और सर्व को भी करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में मोहिनी अवस्था का अनुभव करें, यानी प्रेम पूर्ण अवस्था का स्वयं भी अपने जीवन में अनुभव करें और सर्व को अनुभव कराएं। आपका जीवन प्रेम से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।